हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। आज हम बात करने वाले हैं राहुल साकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा पर। हम इसका सारांश जानेंगे कि इसमें जो लेखक हैं किस प्रकार की घुमक्कड़ शास्त्र की बात करते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे राहुल साकृत्यायन का अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक प्रेरणादायक दार्शनिक यात्रा वृत्तांत है जो घुमक्कड़ी यात्रा और भ्रमण को मानव जीवन की सभ्यता का आधार मानता है। यह लेख हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य और दार्शनिक चिंतन का एक अनूठा उदाहरण है। साकृत्यायन घुमक्कड़ी को एक धर्म, जीवन शैली और सभ्यता के विकास का मूल तत्व घोषित करते हैं जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए सर्वोच्च हितकारी है। मतलब कि जो यहाँ पे लेखक हैं वो जो धर्म है उसको यहाँ पे जो घुमक्कड़ है वो धर्म और जो सभ्यता है, जीवन शैली है, इन सबसे सर्वोपरि मानते हैं। कि मतलब कि जो घुमक्कड़ शास्त्र यानी कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना, यात्रा करना, यहाँ पे लेखक उससे ज़्यादा जोर देते हैं कि यदि कोई भी कोई भी मनुष्य अगर घुमक्कड़ी अपना लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लेता है। लेखक का यहाँ पे ये आशय है। इसका सार देखते हैं। राहुल साकृत्यायन अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा में घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और लाभकारी वस्तु बताते हैं जो ब्रह्म और धर्म जैसे पारंपरिक शास्त्रीय विषयों से पे ऊपर हैं। वे इसे मानव सभ्यता के विकास का आधार मानते हैं क्योंकि घुमक्कड़ियों ने ही नई चीज़ों, संस्कृति का आदान प्रदान किया और प्रगति के द्वार खोले। जैसे कि यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि जो हमारा घुमक्कड़पन है वो मतलब सभी लोगों के अंदर होना चाहिए और ये ब्रह्मा और धर्म से भी सर्वोपरि है। और जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो नई नई चीज़ यानी खोज हुई या आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, ये सब घुमक्कड़ी के ही अंतर्गत हुआ। यदि लोग एक देश से दूसरे मतलब देश या स्थान नहीं घूमते तो किसी को किसी संस्कृति या मतलब सभ्यताओं के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए जो लेखक हैं वो घुमक्कड़ी पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब इसका हम देखेंगे विस्तार से कुछ पॉइंट्स बना के। पहला है शास्त्रीय शैली और घुमक्कड़ी का दर्शन। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं? शास्त्रीय शुरुआत। लेख की शुरुआत अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा से होती है जो व्यास अथो ब्रह्म जिज्ञासा और जैमिनी के अथो धर्म जिज्ञासा के शास्त्रीय परंपरा की नकल है। यह एक मजाकिया और बौद्धिक शैली है जो घुमक्कड़ी को शास्त्र का दर्जा देती है। साकृत्यायन कहते हैं कि शास्त्रों में जिज्ञासा का विषय श्रेष्ठ और हितकारी होना चाहिए और उसके लिए घुमक्कड़ी को ही सर्वोच्च विषय है। यानी कि जो लेखक है ये शास्त्रों की बात करते हैं कि जो शास्त्र है उसमें भी जो घुमक्कड़ी है वो सर्वोपरि। तो लेखक कहते हैं कि जो शास्त्रों में जिज्ञासा है वो उसका जो विषय है यानी कि उसमें सोचने की वो सबसे श्रेष्ठ और हितकारी होता है। जो इसको मतलब खोज के लिए, पता करने के लिए हमें घुमक्कड़ी अपनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। घुमक्कड़ी और धर्म, जो ब्रह्म और धर्म है, वे ब्रह्म को और धर्म को अमूर्त और अप्रमाणित मानते हैं क्योंकि इनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है न अनुमान है। लेकिन घुमक्कड़ी प्रत्यक्ष और अनुभवजन है जो दुनिया के सुख दुख दोनों में सहारा देती है। मतलब कि ये जो कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो धर्म है, वो अमूर्त है, मतलब वो प्रमाणित नहीं है, मतलब हमारे समक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। ये मानते हैं कि अगर हम घुमक्कड़ी अपनाते तो वो हमारा प्रत्यक्ष रूप है, हमारा अनुभव है उसमें। इसलिए जो दुनिया का सुख दुख है ये घुमक्कड़ी में ही है। आगे देखते हैं घुमक्कड़ी और मानव सभ्यता। आदिम मनुष्य। साकृत्यायन बताते हैं कि प्राकृतिक आदिम मनुष्य घुमक्कड़ था जो खेती और स्थायी बस्तियों से मुक्त था। वह पक्षियों की तरह स्वतंत्र रूप से भटकता था जिसने मानवता को गतिशीलता
और प्रगति दी। मतलब यहाँ पे ये आदिम मनुष्य की बात करते हैं कि जो स्वतंत्र है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक पक्षी के समान घूमता है और खोज करता है अपने आप को, मतलब वो स्वतंत्र रूप में देखता है कि नई नई चीज़ों की वो खोज करता है और अपना जो मानवता है, ये व्यक्तित्व है, उसमें भी वो नए नए अनुभव संजोए रखता है। आगे है आधुनिक घुमक्कड़, जैसे कि इन्होंने चार्ल्स डार्विन की बात की है। उनकी यात्रा ने विकासवाद का सिद्धांत दिया जिसने विज्ञान की दिशा बदली। शाकृत्यायन पूछते हैं, क्या डार्विन बिना घुमक्कड़ी के यह उपलब्धि हासिल कर सकते थे? आगे ये बोलते हैं मंगोल घुमक्कड़। उन्होंने बारूद, कागज, छापाखाना जैसी तकनीकों को पश्चिम तक पहुंचाया जिससे वैज्ञानिक युग शुरू हुआ। कोलंबस और वास्को डिगामा, इन घुमक्कड़ों ने अमेरिका और समुद्री मार्गों की खोज से जिसने पश्चिमी देशों को प्रगति दी। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहे कि यदि कोई भी व्यक्ति घूमेगा नहीं तो वो नए चीज़ों को नहीं जान सकता। जैसे कि उदाहरण में इन्होंने कोलंबस, वास्को डिगामा, मंगोल की बात की कि यदि ये लोग नहीं घूमते तो क्या ना तो साइंस के बारे में पता चलता, ना अमेरिका, ना भारत, ऐसे देशों के बारे में भी पता नहीं चलता। इसलिए घुमक्कड़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं भारत और कूपमंडुकता। यहाँ पे भारत का पतन, संस्कृतियायन भारत और चीन की संकीर्णता यानी कि कूपमंडुकता। यहाँ पे कूपमंडुकता का अर्थ है, यहाँ पे कूप मतलब कुआं, मंडुक मतलब वो मेंढक होता है। मतलब कि जो मतलब मेढक है वो अपने कुओं, मतलब जो उनका उसका कुआं है उसी को अपना सारा संसार मान लेता है और उससे वो बाहर देखना ही नहीं चाहता, जिससे उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि यदि हम अपने एक ही स्थान पर सिमट के रहें और हम आसपास के एरिया यानी कि आसपास के जगह के बारे में कुछ ना जाने तो वो एक ना एक दिन हमारे लिए मतलब हानिकारक ही होगा। मान लीजिए अगर मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकलता, अगर उसको बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं रह जाएगा तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है पूरा कुआं भर जाए पानी से और वो मेढक वही मर जाए, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। तो उसी की बात यहाँ पे बार बार जो लेखक है कूपमंडुकता की बात करते हैं। उनके पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि इन देशों ने घुमक्कड़ी को भुला दिया, जिस कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अवसरों से चूक गए। उदाहरण के लिए 2 शताब्दी पहले ऑस्ट्रेलिया खाली था, लेकिन भारत और चीन ने वहाँ अपनी सभ्यता नहीं फैलाई। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो भारत है वो भी कूपमंडुकता की ही तरह है कि इसने डर डर के जिया, इसने घूमा नहीं, मतलब इसके अंदर घुमक्कड़ी शास्त्र नहीं था, उसने घूमा नहीं, वरना ये चाहता तो ऑस्ट्रेलिया पर भी अपना कब्जा कर सकता था। प्राचीन भारतीय घुमक्कड़। प्राचीन भारत ने लंका, मलाय, यवद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा जैसे क्षेत्रों में सभ्यता का प्रसार किया, लेकिन बाद में रूढ़ियों जैसे समुद्र यात्रा को पाप मानने की मान्यता ने इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया। गुलामी का कारण। शाकृत्यायन कहते हैं कि घुमक्कड़ी धर्म को भुलाने के कारण भारत 7 शताब्दियों तक गुलामी और अपमान झेलता रहा। मतलब कि इनका ये कहना है कि यदि भारत भी घुमक्कड़ को अपना लेता है, वो भी अलग अलग जगहों पर जाके वहाँ पे अपने विकास करता, मतलब कि नए नए चीज़ों को जानता, तो फिर भारत का ऐसा स्थिति नहीं होता कि वो गुलाम बने और उसे अपमानित मतलब करें। आगे है धार्मिक घुमक्कड़ों का योगदान। मतलब कि जो धर्म गुरु हैं उनका योगदान किस प्रकार से लेखक अपने इस निबंध लेख में बताते हैं। बुद्ध को शाकृत्यायन घुमक्कड़ राज कहते हैं। उन्होंने वर्षों के 3 महीनों को छोड़कर एक जगह ठहरना पाप माना, यानी कि जो एक वर्ष में कहीं एक स्थान पे 3 महीने से ज़्यादा वो टिकते ही नहीं थे। उनके शिष्यों ने चरथ भिक्षुवे यानी कि घूमो भिक्षुक, मतलब जो घूम घूम के भिक्षुक यानी भिक्षा मांगते थे लोग, उनकी बात है, का पालन करते थे। बौद्ध धर्म की मकनूदिया मिस्र, जापान, मंगोलिया, बाली तक फैल गया था। महावीर, जैन धर्म के संस्थापक महावीर भी घुमक्कड़ थे। उन्होंने सभी बंधनों, घर परिवार, यहाँ तक कि वस्त्रों तक त्याग कर घुमक्कड़ी को अपनाया। वे आजीवन घूमते रहे और वैशाली के पावापुरी तक विचरण करते हुए देह त्यागे। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों की यात्रा की, अपने अनुयायियों को घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ाया। उनके शिष्य रूस और यूरोप तक पहुँचे। गुरु नानक ने भारत, ईरान, अरब
तक की यात्राएं की, मक्का में काबा की ओर पैर फैलाकर सोने की उनकी कहानी साहस और चमत्कार का प्रतीक है। दयानंद स्वामी दयानंद की घुमक्कड़ी ने उन्हें तर्कशील और मुक्त विचारों वाला बनाया। उन्होंने समुद्र यात्रा के खिलाफ रूढ़ियों को तोड़ा और मानव को जंगम प्राणी बताया। मतलब कि इन्होंने ऐसे ऐसे जो उपदेशक हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि जो बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, नानक, जो दयानंद है, इन लोगों की भी बता रहे हैं कि इन लोगों की भी जो प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ी थी। मतलब यदि ये लोग अपने घर में बैठे रहते तो ये आज इतने महान उपदेशक के रूप में हमारे सामने नहीं होते। इसलिए हमें भी अपने अनुभवों, अपने आप को ढूंढने के लिए घूमना आवश्यक है। आगे लेखक क्या कहते हैं? स्त्रियों और घुमक्कड़ी। शांकृत्यायन घुमक्कड़ी को लैंगिक रूप से समावेशित मानते हैं। वे कहते हैं कि यह ब्राह्मण धर्म की तरह संकीर्ण नहीं, जिसमें स्त्रियों के लिए जगह नहीं। बुद्ध ने भी स्त्रियों को घुमक्कड़ी की प्रेरणा दी थी। वे स्त्रियों को सामाजिक बंधनों को तोड़कर इस धर्म को अपनाने का आह्वान करते हैं, ताकि वे भी अपने जन्म का सार्थक करें। मतलब कि जो लेखक वो कह रहे हैं कि जो मतलब पुरुष है वही बस नहीं उन्हीं का बस घूमने का अधिकार नहीं है, बल्कि स्त्रियों को भी घूमना चाहिए। उन्हें भी अपने आप की तलाश करनी चाहिए, अपना अनुभव का मतलब अपने अनुभव को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संजोना चाहिए। मतलब अपने ज्ञान का विचार विस्तार करना चाहिए। तो इसलिए ये जोर देते हैं कि स्त्रियां भी मतलब ऐसे ना घर ना बैठे रहें, उन्हें भी बाहर की दुनिया को देखना चाहिए, घूमना चाहिए। आगे है घुमक्कड़ी का दर्शन। चिंताहीनता और सुख। घुमक्कड़ी चिंताहीनता का प्रतीक है, जो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। यह व्यक्ति को अनुभव, स्वतंत्रता और साहस देती है। कष्टों का रस। शांकृत्यायन कष्टों को भोजन में मिर्च की तरह मानते हैं, जो घुमक्कड़ी के अनुभव को रसपूर्ण बनाते हैं। सामाजिक प्रगति। घुमक्कड़ी समाज को नए विचार और संस्कृतियों से जोड़ती है, जिससे प्रगति होती है। यह जाति और समाज के भविष्य का आधार है। मतलब कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो मतलब जिस प्रकार से भोजन में मिर्च आवश्यक होता है भोजन का जो स्वाद बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से अनुभव भी होना चाहिए। और जो घुमक्कड़ी है इसकी तुलना कर रहे हैं कि यदि हम घूमेंगे नहीं तो हमें नए विचार, नए संस्कृतियों को नहीं जान पाएंगे, और जिससे कि हमारा जो मतलब विस्तार है वो बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए प्रगति यानी कि विस्तार यानी कि विकास करने के लिए हमें घुमक्कड़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है युवाओं के लिए आह्वान। लेख का अंतिम हिस्सा युवाओं के लिए एक जोशीला आह्वान है। लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ी के लिए साहस चाहिए। युवा माता पिता, शहर, धर्म या राज्य के बंधन की परवाह ना करे। वे शंकराचार्य के शब्दों में निष्गुणे पथि विचरत को विधि को निषेधत, मतलब पथ पर विचरण करने वालों के लिए कोई नियम है के लिए ना कोई नियम है ना निषेध है। और कपोत राज के कथन सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ से प्रेरणा लेने को कहते हैं। मतलब कि जो लेखक है वो यहाँ पे कपोत राज का भी लाइन देते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। मतलब कि अभी जितना ज़िंदगी है उतना सैर कर लो, बाद में पता नहीं क्या होगा। इन सब की भी उदाहरण दे देकर लेखक ये चाहते हैं कि जो युवा है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो पाठक हैं, वो भी अपने अनुभवों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान ज़रूर घूमें। तो आगे व्यक्तिगत अनुभव, आगे देखेंगे लेखक क्या कह रहे हैं। हम अपने अनुभव का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने तिब्बत यात्रा के दौरान सीमा रक्षकों की आंखों में धूल झोंक कर यात्रा की। यह उनकी साहसिक घुमक्कड़ी का प्रमाण है। यानी कि जब ये तिब्बत यात्रा गए थे तो इन्होंने बोला मतलब कि जो वहाँ पे रोकने वाले रक्षक थे बॉर्डर पे, उनकी आंखों में धूल झोंक कर, मतलब कि वो छुप छुपा के जाके अंदर, यानी कि एक साहसी पूर्ण काम करके इन्होंने घूमा तिब्बत में जाके। तो उसका ये अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से जाके तिब्बत घूमा था, और जो मतलब पाठक है उसे भी घूमना चाहिए। आगे निष्कर्ष, यह लेख साहित्यिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इसकी जीवन शैली ऐतिहासिक उदाहरण है, प्रेरणादायक संदेश है जो कालजयी बनाते हैं। यह न केवल यात्रा साहित्य को समृद्ध करता बल्कि युवाओं को साहस और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता। हालांकि घुमक्कड़ी का कुछ अधिक आदर्शीकरण और व्यवहारिक चुनौतियों पर कम ध्यान इसे थोड़ा एक पक्षी बनाता है, फिर भी यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन को पूरे रस और साहस के साथ जीना चाहता है। मतलब कि जो लेखक है वो कहते हैं कि ये बार बार तो घुमक्कड़ी पे जोर दे ही रहे कि मतलब सभी को घूमना चाहिए, पर इसमें कुछ रुकावटें भी आती हैं। मतलब हर कोई मतलब सबके घर के लोग ऐसे घूमने थोड़ी ना जाने दे सकते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे लेखक नहीं कर रहे। मतलब कह रहे हैं कि कुछ चुनौतियाँ आती हैं, उसमें भी इन्होंने एक ही पक्ष की बात की है कि आप लोग को घूमना चाहिए, जिससे आपका जो व्यक्तित्व है वो भी निखरेगा और आपके अंदर साहस आएगा और एक अलग तरह के अनुभव प्राप्त होंगे। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अभी आप लोग मतलब आप में से बहुत सारे लोग अन्य राज्यों से आए होंगे, कोई यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्यों से आप लोग आए हो। और मतलब मैं खुद, तो हम सब ने बहुत सुना था इंडिया गेट, लाल किला, इन सब के बारे में पढ़ा सुना, पर पढ़ने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। जब हम सामने देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी बारीकियों से अनुभव प्राप्त होते हैं जो हमें आजीवन याद रहते हैं। तो उसी पर लेखक यहाँ पे जोर देते हैं कि हमें पढ़ने और लिखने, मतलब जो ये शास्त्रों का ज्ञान होता है उससे भी परे है आपको घूमना अति आवश्यक है, जिससे हमें अपने आप को स्वतंत्र पाएंगे और जो हमारा साहस, यानी कि जो हम निडर बनेंगे, साहसी बनेंगे और नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न छूट रहा है, उसका उत्तर चाहिए आपको, तो आप मुझे मतलब कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ से देख लूँगी। और मुझे जहाँ तक याद है कि आपने निराला का जो साहित्य साधना है उसका बोला है, मैं अभी इसके बाद मतलब एक पार्ट इसका और रह गया, उसके बाद मैं वही करूँगी, आज उसे पूरा कर दूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।